मुनिवर को मेरा प्रणाम। कहो बेटा कैसे आना हुआ? मुनिवर मैं जनकपुरी से पधार रहा हूँ। जनकपुर से आ रहे हो? हाँ, और महाराज जनक ने आपके नाम पत्र भेजा, लीजिए स्वीकार करें बेटा। मुनिवर। देखे क्या? पकड़ो बेटा इसको जरा देख लेते हैं इसमें क्या कैसा पत्र आया है। कोई नोटिस तो नहीं आ गई? नहीं, बैंक कर्जा नहीं। मुनिवर पत्र बिल्कुल चापत चले जा रहे हैं। काफी पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं। राजा जनक ने अपनी बेटी स्पीड है। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा है, उसी में हमको पत्र भेज करके आमंत्रित। बस बस यही मतलब है मुनिवर। रंग निशाद बस दो आलम पे छा गया। जिस दिन का था इंतजार वो दिन भी आ गया। इसीलिए मुनिवर शादी खाना आबादी हमरा का निकाह होना करार पाया है। लिहाजा हस्बे प्रोग्राम आपकी शिरकत भाष्य में शरत होगी। मुनिवर अपना ये दंड कमंडल लो और मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं चलता हूँ मुनिवर। लाओ लो पत्र। अरे बाबा जी आप कहीं दूसरी जगह दे देना। क्या करें, बहुत लगे मुझे याद। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आइएगा अवश्य। अरे बिल्कुल आऊंगा। बेटा राम और लक्ष्मण जनकपुर में राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा है, उसी में हमको पत्र भेज करके आमंत्रित किया है। मैं तो उनकी बेटी सीता के स्वयंवर में जा रहा हूँ और तुम दोनों भाई आश्रम पर प्रेम पूर्वक रहना बेटा। अरे गुरुजी, हमारी भी हार्दिक इच्छा हो रही है। वो धनुष महोत्सव देखने की अभिलाषा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आप भी मुझे अपने साथ में लेते चले गुरुजी। मेरे साथ जनकपुर चलना चाहते हो बेटा? हाँ गुरुजी। तो चलो मेरे साथ जनकपुर ही चलो। चलो गुरुजी। चलो आओ। और क्या यहाँ गुरुजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो बेटा? कि है बड़ी पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कोहरा स्वरूपवान गुरुवर कैसा अचरज है सुंदर और स्वरूपवान गुरुवर ये कैसा अचरज है। अरे गुरुजी, ये शिला बहुत ही सुंदर और शोभायमान दिखाई देती है, लेकिन इसके चारों तरफ कोहरा सा छाया हुआ दिखाई देता है। इसका क्या कारण है गुरुजी? इतनी सुंदर और शोभायमान जो शिला देख रहे हो, ये जानते हो कौन है बेटा? कौन है गुरुदेव? कि हे राम कभी गौतम प्रिय थी, ये शिला साप की मारी। राम कभी गौतम प्रिय थी,
आकांक्षा ये कि तुम्हारा ये शिला कभी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, ये श्राप के कारण पत्थर हो गई है बेटा। अरे गुरुदेव, एक गौतम ऋषि की पत्नी है और श्राप के कारण ये पत्थर बन गई है। हाँ बेटा, अरे गुरुदेव, किसने श्राप दिया है जो ये पत्थर बन गई इसके है? पति ने ही श्राप दे दिया है बेटा। ये कहते हो गुरुदेव, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को क्यों श्राप दिया है? क्या कारण था जो श्राप दे करके पत्थर बन गई है गुरुदेव? ये जानना चाहते हो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप किस कारणवश दिया है? हाँ गुरुदेव, क्या कारण था? आओ, हम तो अपनी योग शक्ति के द्वारा तुम्हें दिखाई भी देते हैं और समझा भी देते हैं बेटा। क्या गुरुदेव, आप आंखों द्वारा दिखा दोगे जिस प्रकार से गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया है? हाँ बेटा, ये सतयुग की कहानी है बेटा। आओ हम तुम्हें त्रेता युग में दिखा देते आओ दिखा गुरुदेव। हैं। आओ बैठ। महाराज देवराज इंद्र की, महाराज देवराज इंद्र की, चंद्र देवता की, सूर्य देवता की, वरुण देवता की, अग्नि देवता की, महाराज देवराज इंद्र की। देखो बेटा, ये स्वर्ग लोक में इंद्र का इंद्रासन लगा हुआ है बेटा। इंद्रासन लगा हुआ गुरुदेव। हाँ बेटा, सब देवता लोग बैठे हैं। हाँ, ये सब आ जा रहे हैं देवता। समस्त देवताओं, आप सो तो सभी जानते हो, मैं ईश्वरों में सौरेंद्र और राजाओं में राजेंद्र और देवताओं में मैं स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र कहलाता हूँ। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर वायु चलती है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जल बरसता है। मेरी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर हरा भरा होता है, हरा भरा। समस्त देवताओं, आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। तो ये बतलाओ, इस मृत लोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? पवन देव, कहो महाराज। ये बतलाओ, इस मृत लोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? हमको नहीं पता महाराज। क्यों जब नहीं? मैं बारिश करता हूँ तब सुंदर सुंदर स्त्रियाँ अपने घर में चली जाती हैं। ओहो, इसलिए मुझे नहीं पता है। तो आसन ग्रहण करो। सूर्यदेव, कहिए देवराज, आखिर हमसे क्या कहना चाहते हो? ये बतलाओ, इस मृत लोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? अरे महाराज, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? महाराज, जिस समय मैं अपने सूर्य की किरणें प्रकट करता हूँ, उस समय यहाँ की सबसे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ अपने महलों में प्रवेश हो जाती हैं। यानी कि जिस समय अपने सूर्य का प्रकाश करते हो, उस समय सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छुप जाती हैं। महाराज, तो ठीक है, आसन ग्रहण करो।
चंद्रदेव। कहो राजन, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं, तो ये बतलाओ सबसे सुंदर स्त्री कौन है? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी सुंदर स्त्री है जिसके साथ में आप भोग विलास करना चाहते हैं? हाँ चंद्रदेव। राजन, तो मृत लोक में एक ऐसी सुंदर स्त्री है कौन? जिसका नाम अहिल्या है। अहिल्या। हाँ राजन, अहिल्या। अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो आपकी स्वर की अप्सराएं हैं उसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। परंतु चंद्र ये बतलाओ तुमने उसे कब और कैसे देखा? राजन, जब करवा चौथ का व्रत होता है तो समस्त स्त्रियां मेरी ओर निहारती हैं। उस समय मैंने वो सहेलिया को देखा था। परंतु चंद्रदेव मैं उसके साथ छल करना चाहता हूँ, किस प्रकार से करूं? राजन, जो अहिल्या का पति गौतम ऋषि है वो सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज सुन करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है। मैं आज अर्धरात 12 बजे मुर्गे का भेष धारण करके उसकी कुटिया पर आवाज लगाऊंगा। तब गौतम यही समझेगा कि 4 बज चुका है, मुझे गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहिए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चला जाएगा। आप मौका पाते ही उसकी कुटिया में प्रवेश हो जाना। क्या कहा चंद्रदेव? गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम है, जब 4 बजे मुर्गा आवाज लगाता है तो गंगा स्नान के लिए चला जाता है। हाँ राजन। आज तुम अर्धरात्रि यानी 12 बजे मुर्गे का रूप धारण करके उसकी कुटिया पर आवाज लगाओगे, गौतम समझेगा कि सवेरा हो गया। सवेरा हो चुका है। परंतु चंद्रदेव, परंतु क्या? अहिल्या तो मुझे पहचान जाएगी। इसके लिए आपको ही कोई उपाय सोचना होगा राजन। ठीक है चंद्रदेव, जिस समय गौतम गंगा स्नान के लिए चला जाएगा उस समय मैं गौतम का ही रूप धारण कर और उसकी कुटिया में प्रवेश करूंगा, अहिल्या से छल करूंगा। ठीक है राजन, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। देखा बेटा, ये इंद्रदेव के और चंद्रदेव के विचारों को सुना बेटा। हाँ गुरुदेव। अब ये चंद्रदेव मुर्गे का रूप धारण करके गौतम ऋषि के दरवाजे पर अर्धरात में मुर्गे की आवाज लगाएगा। क्या कहा गुरुदेव? ये चंद्रदेव स्वयं मुर्गे का रूप धारण करके अर्धरात्रि में आवाज लगाया। हाँ बेटा, और गौतम ऋषि का सदैव का नियम क्या था बेटा? गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे। जाते थे गंगा सवेरे रात्रि का समय हो रहा है प्रिय, तो हो रहा है। चलो आराम कर लेते हैं। अरे अभी तो मैंने पूजा आरती भी नहीं उतारी। ठीक है प्रिय। बेटी अंजनी, तब तक तुम आराम अथवा विश्राम कर लो बेटी।
तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। तुम्ही मेरे
हे प्रिय अहिल्ये, स्वामी। ये रात्रि का समय गुजरता जा रहा है। हाँ स्वामी। चलो आराम करते हैं। चलो स्वामी। ये क्या, लगता है सवेरा हो गया है। ये तो वास्तव में सवेरा हो गया है। मुर्गे ने आवाज लगा दी है, 4 बज चुका है। और सवेरे सवेरे का तो मेरा सर्वप्रथम नियम है गंगा स्नान करना। अब मुझे तत्काल ही गंगा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बेटा, ये मुर्गा अर्ध रात में आवाज लगाया और मुर्गे की आवाज सुन करके आज गौतम ऋषि अर्ध रात में स्नान करने के लिए चले गए बेटा। और रात ही में आवाज को पा करके स्नान करने के लिए चले गए हैं गुरुदेव। गुरुदेव वो गए कहाँ हैं? वो तो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं गुरुदेव। धीरे धीरे वापस नहीं है, ये इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया है। ये इंद्र है, ये गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया है। ऐसा चलिया है। अहिल्या तो इसमें सो रही है, इस कारण इसे देखना चाहिए ये सुंदर है अथवा नहीं। एकदम लपत को घास का भा। ये तो बहुत सुंदर है। क्या औरत है? कैसी औरत? अरे वही जो आदमी पर्दा औरत है। क्या औरत है यार, अंधेरे कमरे में बैठा दो तो रोशनी का कोई मतलब ही नहीं। सत्य है, सत्य है। अब मैं इसे तत्काल जगाता हूँ। प्रिय अहिल्ये, अहिल्ये, प्रिय अहिल्ये। स्वामी, आज क्या बात है, आप आधी रात में जग गए? प्रिय अहिल्ये, आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। तो आओ शयन करते। शयन करते। आ जाओ। विश्राम। आज बाबा मूड खराब है कुछ। बाबा पूरे इंतजाम तो नहीं।